Assalamu alaikum. Welcome to video lecture series. Today we will discuss about modern thinkers. Max Weber. Who is Max Weber? Max Weber was born in 1864. He was a German lawyer and politician. Max Weber best known thesis, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, 1905. Weber wrote different theories: theory of authority, theory of social action, theory of bureaucracy. First one is he talked about ideal type. What is ideal type? According to Max Weber, ideal type basically one sided एक व्यू पॉइंट है। किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी आइडिया के बारे में जब हम सोचते हैं, किसी भी सोशल फिनोमिना के बारे में जब हम अपना व्यू पॉइंट देते हैं तो वन साइडेड होता है। और वही व्यू पॉइंट जब हम किसी के साथ शेयर कर रहे होते हैं, उस व्यू पॉइंट को हम जो है ना अपने प्रेजेंट से ज़्यादा अपने फ्यूचर को देखते हुए जो है ना वो देख रहे होते हैं कि हमारे फ्यूचर में ये चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि हमने वो चीज़ें प्रेजेंट में एक्सपीरियंस की होती हैं, जिसकी वजह से वो चीज़ें, वो सिंथेसिस या वो जो कोई नीट डायरेक्शन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डिफ्यूज़ होती है। और वो करते करते हमारे इंडिविजुअल्स जो है ना उसके ऊपर क्रिटिकल एनालिसिस भी देते हैं। कुछ लोग उसके साथ चल रहे होते हैं, कुछ लोग जो है ना वो उन चीज़ों के साथ जो है ना उनका एनालिसिस कर रहे होते हैं। तो बेसिकली जो आइडियल टाइप है, आइडियल टाइप जो है ना इज़ अ यूनिफाइड एनालिटिकल कॉन्स्ट्रक्ट है इन इट्स कॉन्सेप्चुअल प्योरिटी। दिस मेंटल कॉन्स्ट्रक्ट कैन नॉट बी फाउंड एम्पिरिकली एनीवेयर इन रियलिटी। और ये हर जगह पे रियलिटी बेस्ड में हमें नहीं मिलेगा। बेसिकली आइडियल टाइप में हम आइडियलाइज करते हैं, चीज़ों को सोचते हैं, आइडियाज़ जनरेट करते हैं और उन आइडियाज़ के ऊपर या तो हमारे यूनिटी बेस्ड एनालिसिस होते हैं या फिर उसमें हमारे पास डिफरेंट आर्गूमेंट्स आते हैं और वो आर्गूमेंट्स डिफ्यूज़ होते हैं, जिसमें क्रिटिकल एनालिसिस भी आ जाते हैं। लोग क्रिटिक करते हैं, लोग अपने व्यूज़ शेयर करते हैं, फिर वो एक आइडियल टाइप नेचर बनता है। बेसिकली वो सोसाइटी को बता रहा है कि सोसाइटी में हम जितने भी कॉन्सेप्ट स्टडी करते हैं, जितना भी फिनोमिना हम डील कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, उसको जज कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ आइडियल टाइप है कि हम किस तरीके से किसी भी फिनोमिना को स्टडी करने जा रहे हैं, किस सिचुएशन में किसी भी फिनोमिना को हम स्टडी करेंगे, वो टाइप ऑफ द आइडियल है, जिसमें डिफरेंट। अब इसने आगे फर्दर जो है ना डिफरेंट थियरीज के ऊपर काम किया है और वो जो थियरीज हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ आइडियल टाइप ही हैं। अब वो अथॉरिटी को भी डील करता है, सोशल एक्शन को भी डील करता है सोसाइटी के अंदर। रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी क्या है डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के अंदर, डिफरेंट सोसाइटीज़ के अंदर, वो इन सब चीज़ों को डील करेगा। तो व्हाट इज़ द थियरी ऑफ अथॉरिटी? Authority basically refers to accepted power, that is power that people agree to follow। एक ऐसी एक्सेप्टेड पावर है जो कि सोशली अप्रूव्ड है और लोग उस पावर को फॉलो करते हैं, उससे एग्री करते हैं। लाइक हमारे स्टेट में प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं, अदारों के अंदर देख लें वीसी है, तो इन सब के पास पावर है। तो हम इस पावर को एक्सेप्ट करते हैं और ये पावर हमें किसने दी है? ये हमें सोसाइटी बता रही है कि इन लोगों के पास पावर है। तो जिसमें उसने डिफरेंट टाइप्स ऑफ अथॉरिटी बताई है। अथॉरिटी की डिफरेंट कैटेगरीज को मैक्स वेबर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाता है। वो कहते हैं कि डिफरेंट इराज के अंदर डिफरेंट टाइप्स की हमें अथॉरिटीज़ नज़र आती हैं। तो सबसे पहले उसने ट्रेडिशनल अथॉरिटी पे बात की है। अकॉर्डिंग टू द वेबर, द पावर ऑफ ट्रेडिशनल अथॉरिटी इज एक्सेप्टेड बिकॉज दैट हैज़ ट्रेडिशनली बीन द केस। इट्स लेजिटिमेसी exist because it has been accepted for a long time। उस पावर की या अथॉरिटी की जो लेजिटिमेसी है वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है ट्रेडिशनल अथॉरिटी के अंदर। फॉर एग्जांपल पंचायत सिस्टम है, पंचायत ने जो डिसीजन लिया उसे लोग लॉन्ग टर्म के लिए मानते हैं और लोग उसमें पंचायत में जो वडेरे हैं, वडेरा सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है, उन लोगों के पास पावर होती है, उनको वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो अपर क्लास में कंसीडर किए जाते हैं, जिसकी बेस पे उनको हम ट्रेडिशनल अथॉरिटी के अंदर काउंट करते हैं। सेकंड टाइप है क्रिज्मेटिक अथॉरिटी। हमें ऐसे लोग चाहिए जो कि क्रिज्मेटिक लीडर्स हों, जिसमें ऐसी पावर्स हों, ऐसी क्वालिटीज़ हों कि वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन फ़ौरन से चीज़ों को डील करें। लेकिन ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है ऐसी पावर कि हम ऐसे लीडर्स का इंतखाब करते हैं जिनमें सबसे हट के स्पेसिफिक क्वालिटीज़ होती हैं, एक्सट्रीम क्वालिटीज़ होती हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज़ होती हैं। वो उन क्वालिटीज़ को अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो है ना फ़ौरन यूज़ करते हैं और वो एक क्रिज्मेटिक लीडर जो है ना वो अच्छा लीडर कंसिडर होता है। What is the rational legal authority? According to Weber, power made legitimate by laws
क्योंकि हम लॉज, हमारी सोसाइटी लॉ बेस्ड सोसाइटी है, लॉ अबाइडिंग सोसाइटी है। हमारे इंस्टीट्यूशंस देखें तो उनमें रिटन रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें नज़र आते हैं, और इसमें जो लोग काम करते हैं वो अकॉर्डिंग टू दैट रिटन रूल्स एंड रेगुलेशन जो ना लेके चलते हैं अपने अदारों को, सोसाइटीज़ को, जिसकी बेस पे रैशनल लीगल अथॉरिटी भी हमें नज़र आती है। लोग रैशनल बेस्ड होते हैं, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन डिसीजन लेते हैं और उस डिसीजन के ऊपर जो ना फिर फर्दर वर्किंग करते हैं। नेक्स्ट थ्योरी है थ्योरी ऑफ सोशल एक्शन। According to the Max Weber, he deals the sociology in the context of social action. वो कहते हैं कि social behaviorism, हमने subjective meaning को जो ना वो identify करना है human beings के, कि बेसिकली वो क्या सोचते हैं, कैसे परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उन परफॉर्मेंस का क्या मकसद है। ये सारी चीज़ें जो ना किसी भी एक्टर के म्यूचुअल एक्शन से होती हैं, और इसको हम अगर सोशल हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखें तो उसमें हमें ये म्यूचुअल ओरिएंटेशन ज़्यादा नज़र आती थी, कि लोग मिलजुल के अमेंड करते थे चीज़ों को, उन सोशल एक्शंस को परफॉर्म करते थे, फिर वो म्यूचुअली जो है ना वो उसके ऊपर डिस्कशंस और डिसीजंस होते थे, जिसकी बेस पे जो है ना हम बताते थे कि हमारी सोसाइटी में ये चीज़ें ऐसे चेंज हो रही हैं। तो जब भी हम सोशल एक्शन की बात करते हैं, सोशल एक्शन में हमारा फोकस ये है कि हमने किसी भी सोशल फिनोमिना को, और जो उस सोशल फिनोमिना के अंदर जितने भी ह्यूमन बींग्स अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं, उनके एक्शन से कितने लोग अफेक्ट हो रहे हैं पॉजिटिवली और नेगेटिवली। Here is the some types of social action. Rationally purposeful action. In this type, it is instrumentally oriented. It occurs when the ends of actions are seen as means to higher, taken for granted ends. इसमें means end है कि rational purposeful action में हम अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए कौन से मीन्स और किस लेवल के मीन्स हम यूज करेंगे, कौन से सोर्सेज यूज करेंगे। एंड्स मीन्स गोल्स है, मीन्स मीन्स सोर्सेज हैं, कौन से जराए, कौन से तरीक़ेकार हम अडॉप्ट करेंगे जिससे हम अपने मकसद में कामयाब हो सकें। और इसमें हम रैशनल होकर चलते हैं, हम इसमें इमोशनली नहीं बल्कि रैशनल होकर चलते हैं। हमने डिसीजन लिया, उस डिसीजन के ऊपर हम काम कर रहे हैं, उसमें फिर हमें जो जो रास्ते बेहतर लगेंगे हम उन पर डिसीजन लेते जाएंगे और उनके ऊपर वर्किंग करते जाएंगे। नेक्स्ट है वैल्यू रैशनल एक्शन। Value rational action when individuals use effective means to achieve goals that are set by their values. जब भी individuals अपने effective means, अच्छे means से को यूज़ करते हुए अपने गोल्स तक पहुंचते हैं, और इसके साथ उनकी वैल्यूज़ भी अटैच है, जिससे वो अपनी वैल्यूज़ को, मतलब आपका गोल है कि आपने कोई अच्छी पोजीशन लेनी है, उस अच्छी पोजीशन को हासिल करने के लिए आप मेहनत करेंगे, ये आपकी वैल्यू है, ये एक सोर्स है कि जिसके थ्रू आप पहुंच सकते हैं उस गोल तक। आप दिन रात मेहनत करते हैं, मेहनत करके वो गोल अचीव करते हैं, तो इससे आपने पॉजिटिव वैल्यूज अटैच नहीं की। आपने वो गोल अचीव करना था, गोल अचीव करने के पीछे रीज़न ये थी कि आपने स्टेप बाय स्टेप मेहनत करनी है, और आप स्टेप बाय स्टेप मेहनत करते गए और आपने वो गोल अचीव कर लिया। वैल्यू रैशनल एक्शन है। अफेक्टिव एक्शन इमोशनल एंड इम्पल्सिव एक्शन है, दैट इज एन एंड इन इटसेल्फ। ये अपने आप में ही एक्शंस हैं, हमारे इमोशंस हैं, हमारी डिज़ायर्स हैं, विशेज़ हैं, ठीक है। हम उन विशेज़ और उन इमोशंस के अंदर रहते हुए जो एक्शंस परफॉर्म करते हैं वो अफेक्टिव एक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल कोई, मतलब कोई सडन आपका कोई सडन फैमिली में मिसहैप हो जाए, पूरा इमोशनल हो जाते हैं, ठीक है। छोटे बहन भाई मिल रहे हैं तो इमोशनली मिल रहे हैं, अच्छे फ्रेंड्स मिलते हैं देर से तो पूरा इमोशनली जो है चीज़ों का इजहार करते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना ये अफेक्टिव एक्शंस के अंदर आती हैं। इसके बाद है ट्रेडिशनल एक्शन, एंड लास्ट ट्रेडिशनल एक्शन है। It occurs when the ends and means of social action are fixed by custom and tradition. आपको पता है हमारी सोसाइटी ट्रेडिशनल बेस्ड सोसाइटी है, इसमें कस्टम्स को फॉलो किया जाता है। लोग मोस्टली जो लोग हैं वो ट्रेडिशनली स्ट्रॉन्गली ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं, और उसी के अंदर रहते हुए, उन कस्टम्स और ट्रेडिशंस के अंदर रहते हुए जो है ना अपने मीन्स को यूज़ करते हुए अपने गोल्स तक जाते हैं। मतलब अगर हमारे यहाँ पे ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है तो ये कस्टम है, ये एक रवायत बनी हुई है, और इस रवायत से हम होते हुए गुजरेंगे तो अपनी डिग्री को अचीव कर सकते हैं, अपने गोल्स तक पहुंच सकते हैं। एंड द थर्ड theory is the bureaucracy. Bureaucracy, according to the Max Weber, is an institution that is highly organized, formalized, and also impersonal. वेल ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशंस होते हैं, फॉर्मलाइज्ड होते हैं, रिटन रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं,
प्रॉपर अथॉरिटीज़ असाइन की जाती हैं, उन अथॉरिटीज़ को डेली बेसिस पर रेगुलेटरी बिहेव किया जाता है। फिर इम्पर्सनल रिलेशनशिप होते हैं जिसमें आप अकॉर्डिंग टू द इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट मूव करते हैं, परफॉर्मेंस देते हैं। तो according to the Max Weber, bureaucracy has following attributes. First one is specialization of labor. Labor की specialization. Due to technology, due to industrial revolution, concept of the specialization of labor change हो गया है, जिसमें हम कहते हैं कि हमारे पास स्किल्ड लेबर होनी चाहिए। बेटा स्किल्ड लेबर ड्यू टू एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी वो है जिसको वो टेक्नोलॉजी ऑपरेट करनी आती है, तो हम स्पेशलाइज्ड लेबर को हायर करते हैं। अ फॉर्मल सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, हमारे पास प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं, हमने वो रिटन फॉर्म में रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि हम अपने लेबर के साथ भी शेयर करते हैं और हमारे अदारे की वो डिमांड होती है। वेल डिफाइंड हायरार्की विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में बड़ी ही अच्छी हायरार्की डिज़ाइन की जाती है। वो हायरार्की बेसिकली मैनेजमेंट है, स्ट्रैटिफिकेशंस हैं सोसाइटीज़ के अंदर, अदारों के अंदर, जिसमें हमें पता चलता है कि कौन सा पर्सन किस पोजीशन पे, उसका क्या स्टेटस और उसका क्या रोल है। इससे हमें कन्वीनियंट हो जाता है कि हमने किस पर्सन से कम्युनिकेट करना है, किस पर्सन के पास जाना है। हम डायरेक्ट उसी कंसर्न पर्सन को जाके कम्युनिकेट कर सकते हैं, उससे अपनी प्रॉब्लम, अपनी कोई भी कम्युनिकेशन जो उसके साथ शेयर कर सकते हैं। इम्पर्सनैलिटी इन द एप्लीकेशन ऑफ रूल्स, और जो रूल्स बने हुए होते हैं उन रूल्स में वाज़िया और क्लियरली ये चीज़ें मेंशन होती हैं कि आप इस इदारे में एज ए एम्प्लॉय हैं और सब लोग बीइंग अ कोलीग एक रोल प्ले करेंगे और उस रोल में आपने उस रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है। चूँकि हम ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर डील करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशंस में हमारे पास इम्पर्सनैलिटी में सोशल रिलेशनशिप्स हैं, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे सारे सोशल रिलेशनशिप्स बिल्ड होते हैं। तो सबसे पहले स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर है, फॉर्मल सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वेल डिफाइंड हायरार्की होती है और इम्पर्सनैलिटी को प्रेफर किया जाता है। सम मेजर प्रिंसिपल्स रिगार्डिंग ब्यूरोक्रेसी, स्ट्रक्चर्ड हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है, हायरार्किकल स्ट्रक्चर प्रॉपर स्ट्रक्चर और वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, रूल बेस्ड मैनेजमेंट होती है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फंक्शनल स्पेशलिटीज़ होती हैं, इम्पर्सनल रिलेशनशिप्स होते हैं, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेशन और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस की बेस के ऊपर हम अपने एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं।